शानदार सड़क बनेगी आपकी, ये भी सड़कें अच्छी बनेगी। थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान रखो, ठेकेदार गड़बड़ के तो 5 जना जाए ठेकेदार गणो सही काम कर इतो गणो, क्योंकि बाहर लो आदमी बहुत डरेगा। इतो कान में कह दो ना तो भाई सही काम कर, ठीक नहीं तो अपना आप सही काम। ये मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं, मैं अकेला भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता। ये प्रत्येक नौजवान की उस सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो जागरूकता, और जागरूकता क्या है? यही तो जागरूकता है। 20 साल में एसपी, आईजी, कमिश्नर, मंत्री सड़कों पर आने लगे, फिर हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेता और फिर जाके थोड़ा दौड़ जाओ, पुलिस आ जाए, लुकुड़ा रहता घरांग में बारी गुंदा, पुलिस आ जाए, पांचोड़ी थाना में जूते बाहर उतारता लोग। मैं वहां गया, परेड लगा रखी थी, कृपया जूते बाहर उतारे, मैं एमएलए बना के जी। मैं वहां गया, मैंने प्लेट फेंकी बाहर, डीजी मैंने कहा क्या दुकान लगा रखी है, डीजी ने सस्पेंड किया थानेदार को, ये साहब गलती हो गई, और लोग जूते उतार थाना में पड़े। अब तो बड़ो डर खौफ लोग, अरे पुलिस का खौफ थोड़ा ही है, पुलिस से अपराधी डरे। अगर आम आदमी थाने में जाने से डरेगा तो फिर तो गुंडागर्दी होगी भाई, तो व्यवस्था ही नहीं, फिर कौन सी आजादी है बताओ? तो देश को एक और आजादी की आवश्यकता है। आप यहाँ तो आजाद हो गए, बाहर जाके पूछो आप लोग क्या कहेंगे कि आपका विधायक और आपका सांसद बहुत मजबूत है। काश हमारे भी ऐसे होते और हर जाति कहेगी कि हमारी जाति के अंदर भी हनुमान बेनीवाल जैसा नेता होता तो हम गौरवान्वित महसूस करते। तो मैं तो प्रयास, मैं कोई लोगों के बढ़ता जा रहा हूं, दम से कौन उठाने कोई पगा कौन पड़ी जाए, जाना था देखियो मन कटी जाता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं जाता हूं मंदिरों में जाता हूं और मेरा सर झुकता है तो किसी बुजुर्ग, किसान, दलित, शोषित तबके के पैरों में झुकता, प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दो। मैं बड़े जो आपके बड़े हैं ना देश के अंदर, उनके आगे मुझे झुकते हुए नहीं देखा। जरूरत है तो खुद ही आ जाएंगे, बात कर लेंगे तीसरी जगह पे, चक्कर लगाते हुए मुझे नहीं देखा। और इसीलिए तेजाजी महाराज की कृपा है, आप सब मजबूत है, आपका मान सम्मान स्वाभिमान हमेशा जिंदा रखूंगा, इतना ही विश्वास मैं दिलाता हूँ। आपको कभी लगे कि भाई दो में ठीक कौन है, हो सकता है मेरे से अच्छा कोई लड़ाका आपको मिल जाए 10, 15, 20 साल बाद, तब आप मुझे कहना कि हनुमान जी अब आप आराम करो, मानो और ठीक लगे थारू ज्यादा तो बिन पकड़ लो। अरे मेरे से कमजोर आदमी को पकड़ के क्या मिल जाएगा? 15 दिन पर क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चूक होगी, मरगा मत, वो काम करना है। पहले अपने हाथ में कंट्रोल रखना है। उपचुनाव आ रहा है, बिल्कुल बजने वाला है उपचुनाव के अंदर, उसमें ये रखना है कि पिछली बार जो इस इलाके से जीत मिली उससे ज्यादा और ज्यादा वोटों से जीत होनी चाहिए, क्योंकि अब की झगड़ा भजनलाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वर्सेज हनुमान बेनीवाल का और किसान जवान का झगड़ा, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप किसी को जीता भी दोगे तो आपकी जीत नहीं बनेगी। आपको पता जीत का श्रेय किसके वहां जाएगा। समझदार बनो सारे जीवन, बार बार नहीं मिलता। और किसी ऐसे आदमी को आप जिता दो, मैं कह रहा हूं कोई पढ़ा लिखा होशियार आदमी हो, गलती से हो भी जाए, लेकिन ऐसे आदमी को आप चुनाव में जिता दो जो अखबार सीधा पकड़ के नहीं जानता। ये जगो आदमी मुकदर तो ऊंचाई ले, ट्रैक्टर को टायर ऊंचाई ले, विधानसभा में गाए बताओ भैया, ये आप बताओ, आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी, ट्रैक्टर के टायर थोड़े ऊंचा, पहले मांग साइड ऊंचा तो लोग नीचे और बांधना, तो वहां तो आमना सामना होगा भाई। और आमने सामने में थोड़ी सी भी कमी कमजोरी होती है ना, तो इनको पता कर दे कमियां नहीं, कमियां तो बीस है, थानेदार चले जाते शाम, थाना बुलाया, अरे बापड़ा माफ करो मैं तो घर में पड़ जाऊँ, बाहर को निकलो। तो ये स्थितियों का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने लोग भोले होते हैं, अपने कंधे पे बंदूक रख के लोग शिकार कर लेते हैं कि कंधों पर बंदूक काम कर दो तीजा, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। मैं धन्यवाद दूंगा मेघवाल समाज को, विशेष रूप से पूरे जिले खींवसर के अंदर, कि अगली बार चुनाव में भी पूरे जिले के अंदर मजबूत तरीके से मेरी मदद की। मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट डाला 100%, तमाम समाजों में हर समाज का वोट मुझे मिला। इसलिए ज्योति मिर्जा के 150 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी 41 और 25 लेगो बल्लाड़ो कितना हुआ 66,000 जीत हो। बल्लाड़ो 2 बार आएगो, तीसरी बार फिर मैं तो क्यों फिर यार, क्या तो इतना होशियार हो जो बल्लाड़ा में हाण मत दो। और नहीं बोल फिर बल्लो था उसके बल्ला बोतल आगे बच जाएगा, मैं तो प्रयास मेरा करूंगा। लेकिन ये क्या सरकारी तंत्र होता है, कोई ना कोई जुगाड़ बिठा, कोई 1000 को नुकसान क्या करना, लेकिन आप जब ताकत के साथ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पिछला जब उपचुनाव था मुझे याद है, तब तो कांग्रेस की पूरी सरकार खींवसर में थी, हर बूथ में 100 आदमी थे पुलिस के, और मैंने बीजेपी से अलायंस किया तो बीजेपी पार्टी का 70% वोट कांग्रेस के साथ चला गया। आप बूथ वाइज राउंड वाइज उठाओ,
30% बीजेपी मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से 5000 की जीत। आपने कहा ये चुनाव हनुमान बेनीवाल वर्सेज अशोक गहलोत है, इस हनुमान को जिता दिया आप लोगों ने। सरकार को भेज दिया वापिस, भगा दिया सरकार को। अमित शाह आए थे मकराना के अंदर, उन्होंने कहा मैं तो अब नागौर की तरफ नहीं जाऊंगा यार, अलग ही लोग हैं वहां पे। ज्योति मिर्जा लोगों कहती है कि मुझे MP बनाओ, मैं बहुत काम कर। क्या काम कराऊंगा आप बताओ मुझे, क्या नौकरी लगा सकती हो किसी की? काम अगर आप लोग कराते तो नहर ले आते 70 साल पहले। बार थाने खोडा और ट्यूबवेल की जरूरत को नहीं, वैसे पंजाब बन जाता हमारे इलाका। काम आप हमारे मत कराओ, आप अपना काम कर लो। ED CBI के डर से जिस तरह भाग के और जो चाटुकारिता कर रहे हो वहां पे, जाओ हरियाणा करो बीजेपी का प्रचार। अगर तुम बीजेपी की नेता हो हरियाणा जाओ, वहां तो कहती है मेरे रिश्तेदार लड़ रहे कांग्रेस है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां मेरा चाचा है, वहां मेरा ताऊ है, फिर तो मैं तो कड़ी जाता हूँ जो बात है, मुझे जाना है। मेरी पार्टी का तो मैं ही हूँ भाई, अब मेरी पार्टी का मैं हूँ तो कहीं नहीं हो सकता मेरे यार दोस्तों के लिए चला जाऊँ, कि मेरा तो मुझे ही चलाना, आपको पूछना है। मेरे आला कमान आप लोगों, मेरे वहाँ कोई फोटो यहाँ ऑफिस में किसी फोटो नहीं लगती? केदार जी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अपने जो लोग देवता राम सफेद 5-7 फोटो लगा लेता हूँ, बाकी किसी नेता की फोटो नहीं है मेरे ऑफिस के अंदर। इधर जी आपको भी आना बैठना बात करेंगे आप पहले मेरे पिताजी के तो खास थे केदार जी, मैं तो बाकी तो खास रहता ही करता। पहले वे भी कांग्रेस में 77 पहले कांग्रेस में मिल पड़े, वो भी विचारधारा के व्यक्ति थे, कोई ज्यादा कांग्रेस बीजेपी वाला नहीं। और मेरे भी ऐसा नहीं है कि मेरे भी देखिए अपने आदमी को जहाँ जरूरत पड़ती है, मैं कभी ये नहीं कहता कौन सी पार्टी का क्या काम करना। मेरे घर पे अगर कोई व्यक्ति आता है और वो तकलीफ के अंदर है तो मैं उसको उसकी तकलीफ मैं ले लेता हूँ, मुझे दे दे तकलीफ तो हंसता हुआ जा। अब आप बताओ, मैं था ना शायरी हूँ पर मारी पीड़ा लेकर कर जाऊँ? आ तो बताओ, नेता तो सारे देश और प्रदेश में चारे हनुमान को कैसे पटके, इसको कैसे मारे, वो तो सब मर गए, ये घूम रहा है, इसका शिकार कर। बाकी मैंने नहीं किया। भैया OCM कोई बात कर रहे, ये तो दुतरा जी को पता है। OCM में 2018 में मैंने किसकी मदद की थी बता दो, आपको पता कि 18 के अंदर किसकी मदद की थी? 23 में मैंने कैंडिडेट नहीं लड़ाया, आप आ जाते 150 लोग, मुझे कहते थे कान जी 150 जन थे, कहते थे वो काम करो, मैं तो कर दूँ, खड़ो कर दूँ उम्मीदवार, खड़ो कर दो, पार पड़ी थी बात की। क्या जगह की चिंता करो, काम हो जाए। मैं तो चिंता करता ही था। उनके पिताजी जब जेल में थे तो रैली मैंने ही करी थी राजस्थान में, किसी ने रैली नहीं करी 2000। कौन करता है भाई? जब कमजोर वक्त आता तो कोई साथ नहीं रहता किसी का। हमारे जैसे लोग, जब तकलीफ इस बात की होती है कि हम जिनकी मदद करते हैं और वो लोग अगर दूसरों के इस तरह पक्ष में आ गए। मुझे तो अच्छी तरह याद है अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी, ये लोग सरकार भेज दूंगा, भेज दिया 7 समंदर पार। आएगा भजन लाल जी, लड़ाई मैं लड़ी, भजन लाल जी हो गया राजस्थान में, लड़े कोई मजा कोई ले लिया, लड़ा मैं बनजे शेखावत जी, लड़ा मैं अजय तीजा महाराज। आज क्या करे तो बताओ, मुझे लड़ना है अब, लेकिन लड़ाई में तरीके से लड़ूंगा। थोड़े टाइम आपको भी सत्ता में लाना जरूरी हो गया, मुझे लग रहा है ठंडा हो जाऊंगा। नागौर नहीं, मैं बात तो राजस्थान की है, नागौर में निकल का बाहर है। नहीं सब आ जाएंगे, टाइम मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आगला छोड़ दी ना दोनों घनी लुगाई राजी हुए तलाक बैठा एक कहते मैं तलाक कौन लो, पैसे फिरना पड़ा। और सब चीजें है ना पूरी लिखी हुई है कि अब क्या होने वाला आगे, और सारा तय है पूरा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कोरोना के अंदर मैं इतना बीमार हुआ, तब मुझे खुद को ही नहीं लगा कि मैं पता नहीं क्या होगा क्या, लेकिन लोगों के थे हनुमान जी कुछ नहीं होगा, और निकल गया। कई मेरे साथ के MP मंत्री मर गए थे, तो लिखा है वही होगा। मैं मेरी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं धोखा नहीं देता, और मैं कोशिश ये करता हूँ वोट के लिए मैं किसी का नुकसान नहीं करूँ, किसी भी व्यक्ति का। मैं चाहता हूँ इनको आपस में बिठा के भाईचारा इनका कायम कर, जो कान जी सब लोग बैठे हैं, मैंने जब इनका 20 साल से जानता है, मैंने प्रयास ये किया कि सब लोग आपस में बैठना सीख जाओ। छोड़ो छोटी बात, चुनाव के टाइम चुनाव की बात करो, लेकिन व्यक्तिगत इतनी भी दुश्मनी मत रखो कि अपने साथ बैठने लायक भी नहीं। ये काम हम सबको करना है। प्रिंसिपल साहब ने कुछ और हमारी प्रमुख मांगे थी, जिनको मैं बिल्लों का लेके जा रहा हूँ। और क्या कौन स्कूल की मैंने बताई थी आपकी, बस ठीक है, नहीं वो करा रहे। ट्यूबवेल स्कूल में, ट्यूबवेल लॉर्ड का चुतरा जी ले लिया ना। ये मैं जितने काम सब लोगों ने मुझे दिए
कोशिश जल्दी जल्दी कराने करोगे, 2-4-6 महीना लेट भी हो जाए ना तो आप मानना कि आपका काम रास्ते में दौड़ रहा है, हो जाएगा। प्रत्येक जाने में सड़क, पानी, स्कूल और बिजली, ये मेरी गारंटी। अस्पताल अच्छे बने, रोड अच्छे बने और हम मिलजुल के रहें, सब आगे बढ़े, हमारा नागौर, हमारा राजस्थान आगे बढ़े और सर्व समाज आगे बढ़े। ये सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा। स्कूल के पूरे स्टाफ का, हमारी पूरी यूथ टीम जो बिल्लो का गुल्लासर की, इन युवाओं का, सबका, समाज सेवी, हमारे नए उद्यमी जो आगे बढ़ रहे हैं जोधपुर तमाम जगहों पर, उन सबका भी आभार कि उन्होंने कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम रखा। और मेघवाल समाज का भी हृदय से आभार कि उन्होंने अलग पापा के अंदर कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब जनप्रतिनिधियों को सुबह से आप मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आपको वेट नहीं कराना चाहता। अकेले व्यक्ति हूँ, सोते सोते 3-4 बज जाती है और रात को तो मैं जब गया तो 2:30 बज गई थी, मैंने खाना भी नहीं खाया। तो आधी बारी ये निकले, मैं हकीकत बता रहा, 1 गिलास दूध पिया, सो गया। सुबह 12-1 बजे पहले हुई थी। लोग ऐसा हनुमान जी तो बाहर इंतजार करावे। अरे इंतजार कौन करावे, 24 घंटा घर तो खुलो है मारो। अब मैं हटूँ तो लार सो आज बेटा चाय पानी चाय, इंतजार कहीं कराओ। 3 अगर 7 घंटा नींद नहीं लेवा तो रिजवाल जी ने गेलो, रिजवाल जी जो फिर खेलो गाड़ियाँ काटा कहीं थोड़ी बहुत नींद भी लेनी जरूरी है ना। अब मैं अब कहते कि एक बात कहती मैंने, भाई मैं गालियाँ तो कौन काटूँ ना, फिर पहले मन कहता थे अब पूजा काटे होली मांगी गालियाँ, अब तो मैं हाँ तो कह दीजिए हनुमान जी लाई सीधा आदमी है, मैं गाड़ी गलौज कौन कर। विधानसभा लोकसभा में करने की बात हो जाए, हम शब्द वो अलग, लेकिन मंचों पर जिस तरह की गाली देते हैं, हम समाज में मैसेज कहते हैं। मतलब यूपी हरियाणा के लोग पूछते हैं कि साहब आपके गांव का नेता है क्या? वहाँ इनको कोई मना नहीं करता। मैं क्या करें, हमारे सामने देता नहीं और घर वाला भी छोड़ दिया। मैं जाओ था जते जी कौन मना करता, लोगों ने मजो आवे कि भाई मोटा घर को आदमी है, मजाक बने देखी छोकी लोगों तो मजो होगा, ठीक है निवड़ेगा, निवड़े जगह बेगा निवड़े टाइम। आप सबको धन्यवाद। बहुत मजबूत मेरा ये RLP का गढ़ है और इसे और मजबूती से तमाम समाजों को मैं आह्वान करूंगा, मेरा आप साथ दें और मैं आपके लड़ रहा हूँ। अगली लड़ाई जो होगी वो कर्ज माफी की, अग्निवीर की, फसल खरीद की, रोजगार की और ये अपराध जो बढ़ रहे हैं, जिस तरह घटनाएं इस राजस्थान के अंदर हो रही है, ये नहीं हो। नशे से दूर हमें रहना। नौजवानों को एक ही संदेश दूंगा, छोटे भाइयों को, नशा नहीं करना है। इसमें MD, डोडा, पोस्ट, अफीम, ये लोग हाथों हाथ फॉर्च्यूनर गाड़ियां और लेके उसके अंदर बैठ कर आपको ज्ञान देने की कोशिश, कभी इसके चंगुल में मत फंस जाना, क्योंकि जो जेल जाते हैं उनकी तकलीफ मैं जानता हूँ मेरे भाई, किस तरह उनको पैरोल पे बुलाते हैं, किस तरह उनकी मदद करते हैं। बच्चे पीछे अकेले रहते हैं, व्यक्ति जेल चला जाए, तो परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इन बातों का ध्यान रखना। रातों रात करोड़पति होने के चक्कर में नशे की कोई आदत नहीं रखनी। घनी दुनिया में काम है, अच्छे काम भी भाई वो कर लो, धीरे धीरे कर लेना। मेरे से बड़े बड़े नेता 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, मेरे पास कुछ भी नहीं, यही गाड़ी ले घूम रहा हूँ, 2015 मॉडल देख लो। और चलते चलते करना ही बंद हो जाए, खड़ी रो मुखिया बंद कराओ सही। तो जब मैं इतनी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ तो मेरा मानोगे छोटे वाले मेरा, कि हनुमान जी ने कह दिया नशा नहीं करेंगे। एक बात का मैं कहना, और आने वाला समय आपका इतना विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत और रखना। सब थक गए हैं, सब हार गए, पूरा राजस्थान देख रहा है अब कहाँ जाएं, खत्म हो गए चारों तरफ। और आखिरी आपकी तरफ ही मामला आएगा। ये तो अगर अपन राजस्थान की पूरा ध्यान नहीं देते और 4 जिलों का देते तो भारतीय आदिवासी पार्टी के 10-15 MLA में 4 जिलों में लिया था, बाकी जो घूमना नहीं पड़ता मेरे पास टाइम कम मिला, कोविड में चला गया समय, अकेला व्यक्ति था, पीछे संघर्ष करने वाले लड़ने वाले जिनको भी तैयार करा था, तो पार्टी बदल दौड़ रहा, पकड़ियो नाट्यो, पकड़ियो नाट्यो, बटकियो और बड़जार के जो हनुमान जी ने मैंने नेता बनाया। लोगों जगह हमारे बाल्टियां बढ़ता है नान वास्ते, मैं तो पटाखा 3 बाल्टी पर भेगा ना होता जगह के मैं नेता बनाया। मान नहीं, अगर पिताजी ने मैं उठा, हमारे पिताजी का था सन 57 में जीप रहा था पेट्रोल की, जाना 57 का, लोगों ने साइकिल तो करनी जबरदस्ती, माथा ने बनाया, कहीं बनाया, बस सबने था कौन ने बनाया और कौन ने घर बैठाने, अब सान जाना चाहिए और बैठाना चाहिए मोटा मोटा। तो कहता है कि नागौर माँ का घरों ही राज क्या चले, देश बिखट गया, उनको जीता भी दिया, मैं मृदाओं के खिलाफ ही नहीं हूँ। ज्योति को MP बनाया, हितपाल के बेटे को बनाया और हरिंदर जी को बना के संदेश दे दिया, तो मैं मृदाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। व्यवस्था और जो लोग चाहेंगे वही होगा। नागौर के लोगों ने कहा मुझे इस बार कि साहब RLP को खड़ा मत करना, हम हरिंदर को जिताना चाहते हैं, ज्योति को हराना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जैसी खड़ा मैंने नहीं किया,
और वो वोट थोड़ी मांगे पड़ जाए, वो कांग्रेस के थ्रू बीजेपी की थी भाई। इतना ही होता है, आज 19-20 कर ले तो कोई दिमाग लोग आगे रहते मिर्जा के खिलाफ। अरे मिर्जाओं के खिलाफ नहीं हूं मैं मदेवनाओं के खिलाफ हूँ। इनकी पोती को भी 18 के अंदर मदद करी। तमाम हरीश से लेके झुंझुनू तक हमारे लोगों के, सिल्क कास्ट के, वो यादव, गुजर, मीणा, तमाम जातियों की बात भाई करता हूँ। तभी तो लोग लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तब भी 500 है, मद्रास में भी 1000 है, बेंगलोर में 500, 1000, सूरत 1000, 2000, 5000, जहां भी जाता हूँ लोग हनुमान बेनीवाल का मान और सम्मान करते हैं और ये कहते हैं ये नागौर का सांसद है, ये वीर तेजाजी महाराज का भक्त है। मेरे साथ साथ तेजाजी महाराज का जयकारा भी इस देश के अंदर लग रहा है। लोगों को तकलीफ होती है, कई लोग रीछा बढ़ता है हनुमान तेजाजी मोटो है। मैंने कब कहा मोटा हूं? मैंने कहा क्या, मैं तो कह रहा हूँ तेजाजी मेरे आराध्य देव है। तेजाजी का जयकारा मैं लोकसभा में लगाने की हिम्मत रखता हूँ। विधानसभा में 3 बार जयकारे लगाए और जिन्होंने नहीं लगाए वो क्या मुख्यमंत्री बन गए क्या? कट गया बताओ। तेजाजी महाराज तो खरनाल में यहाँ सन 62, 67, 57, 45 में जगह मंत्री आ अगर ये बात है तेजाजी महाराज लेर आगे चालता और लेरा लिया था 70 साल पहले तो अपना लोग तो आगे जाता। आज इस तरह हमें यहाँ जरूरत नहीं थी कि साहब हमारे लाइट कट गई, साहब हमारे वो नहीं मिल रहा, मुआवजा दो। नेर आ जाती तो बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका सब जगह पढ़ के बेटियां बहुत आगे चली जाती। पीछे रखा है जानबूझ के और ये तो मैं आ गया, इसलिए इतना मेहनत करके हर परिस्थिति में संघर्ष करके मैं चाहता हूँ आपके चेहरे हमेशा मुस्कुराते रहे। अब तो भाई गणाई दो मैंने तो सुनो आजकल मैं आदत ही पट दी अपन केव जो सुन लो और कहीं कराए आप हालत है कि जानो था बाकी लोग बाकी जिला में भी देख लो आप माहौल लोकसभा ये लगे 2 लाख चुनाव जीता शुरू और गाड़ी आएगी 41,000 में तो पैसे का भी बहुत बड़ा वो होता है। कई तरह के लोग बातें फैलाते हैं। कोई लोग बैठे बैठे कहे हनुमान अगर आई को दिया कर ली फलानी जाति के लारे पड़ गई, किसी जाति के पीछे पड़ा गया मैं जातियां झगड़े भेड़ी कर ले में मार का नहीं है। चारों मेरे बेटे बीच में बैठता हूँ सब जहां भी जरूरत पड़ी लोगों के मन में विश्वास पैदा किया और यही नहीं पूरे राजस्थान और देश के मन में विश्वास पैदा किया और देश में हर व्यक्ति मेरे पास आता है कि लोकसभा में मामला उठाओ हनुमान जी सबसे उम्मीद खत्म हो गई, आप ही आखिरी लड़ाके हो। और यही प्रदेश के अंदर स्थिति है कि मेरे घर पे जो भी आता है उसको न्याय दिलाने का मैं प्रयास करता हूं और खुद बड़े खतरों के अंदर खतरों में खेल